नॉक एयर की फ़्लाइट थी। बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल में बहुत बेकार एयरलाइंस है। लोग भी यहाँ पे काफ़ी कम है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा है सुनसानियत तो है यहाँ पे। आलू की सब्ज़ी, जीरे वाले आलू की सब्ज़ी भाई साहब 300 साढ़े 300 के रेंज के हैं। तो जी पताया से बस निकल रहे हैं, हॉस्टल से चेकआउट कर लिया था आज। मेरी 7:30 बजे की बस है। यहाँ के बस स्टेशन से मैं जा रहा हूँ अभी बैंकॉक, और बैंकॉक से फ़्लाइट है पताया की, फुकेत की। तो 7:30 बजे की बस है, और उसके बाद अराउंड 2.5 घंटे लगेंगे बैंकॉक के लिए। उसके बाद 1.5 घंटे की फ़्लाइट है फुकेत के लिए। ये काफ़ी छोटा सा बस स्टेशन है पताया का, नॉर्दर्न पताया बस स्टेशन है ये वाला। अराउंड सिर्फ 3 प्लेटफॉर्म्स हैं इस पर, और बहुत इजी है, बस ढूंढना कोई इतना बड़ा इशू ही नहीं है। सबके बसेस के नंबर विद प्लेटफॉर्म नंबर उन्होंने वो करा हुआ है बिल्कुल मार्क हर जगह। तो देखो लिखा हुआ है 1 लिखा, 2 लिखा है, इधर ये 1 लिखा है। बस 2-3 ही है बसें, साथ साथ हैं 3 बसेस लाइन से खड़ी होती हैं, एक कहीं जा रही है, एक कहीं, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो जी एयरपोर्ट पहुंच गए हैं, अब बस जाने लगे हैं ऊपर 3rd फ्लोर पे। यहाँ पर डोमेस्टिक डिपार्चर है। ये है जी बैंकॉक का डॉन म्यूंग एयरपोर्ट। अभी जस्ट मैं सिक्योरिटी क्लियर करके आया हूँ, अब जा रहा हूँ अपने गेट की तरफ, वहीं थोड़ी देर बैठूँगा। मेरी फ़्लाइट अभी यहाँ पे 11 बजे हैं सुबह के। मेरी फ़्लाइट है, बोर्डिंग टाइम 12:50 का, तो है अभी काफ़ी टाइम है, ऑलमोस्ट 2 घंटे हैं। तो ठीक है, कोई बात नहीं, टाइम से आना बेटर है। हालांकि मैंने जो लास्ट फ़्लाइट बैक टू इंडिया वाली रखी है अपनी, वो बड़ा टाइट शेड्यूल पे रखी हुई है हार्डली, और एक तो वो इंटरनेशनल फ़्लाइट होगी। मेरे पास टाइम मुश्किल से मुश्किल 2 घंटे का होगा, तो देखना पड़ेगा कैसे होता है। चलो जो भी है देखी जाएगी, करेंगे मैनेज कुछ ना कुछ। मेरे वाला हिसाब आप लोग मत करना अगर आ रहे हो कोई भी बैंकॉक। मुझे तो देखो व्लॉग करना होता है, पता नहीं होता कितनी देर कहाँ लगेगी, कितने दिन चाहिए किस सिटी में, तो मैं तो इंस्टेंट साथ के साथ फ़्लाइट्स बुक करता हूँ, तो बहुत एक्सपेंसिव पड़ती हैं यहाँ की भी। अब आप ये सोचो कि अगर मैं कल आ रहा था, पहले मेरा प्लान था, मैं रुक गया, तो मुझे सिर्फ बैंकॉक से फुकेत तक आने के लिए 1.5 घंटे की फ़्लाइट के लिए 18,000 रुपये पे करने पड़ रहे थे, जो बहुत हद से बहुत ज़्यादा है। इतने में तो जब आप अगर ठीक टाइम पे ले लो अगर टिकट्स, तो दिल्ली से बैंकॉक आप आना जाना कर सकते हो। अगर 18 में नहीं करोगे तो 20 में तो इजीली कर ही लोगे, और तो एक बहुत महंगी फ़्लाइट थी। तो फिर मैंने कल का दिन स्किप करा, कल मैंने व्लॉग भी नहीं करा। कल मैंने बस बीच पर अपने होटल के सामने से चिल करा, थोड़ा स्विमिंग के लिए चला गया था, बस उतने से। उससे ही कल तो वही करा बस, और कुछ नहीं। रेस्ट कर लिया, नींद पूरी कर ली, काफ़ी दिन से ठीक से नींद नहीं हो पा रही थी। तो जी उसके बाद भी मैंने आज की फ़्लाइट ली है, तो ये भी मुझे लगभग 10,000 समथिंग की पड़ी है। और इन फ़्लाइट्स के साथ ये भी है जो डोमेस्टिक, ये वाली जो सस्ती, ये इन्हें पता नहीं क्यों सस्ती फ़्लाइट्स कहते हैं, मुझे समझ नहीं आई बात। खैर ये जो फ़्लाइट्स हैं यहाँ पे डोमेस्टिक, किसी में भी चेक्ड इन बैगेज वो नहीं होता अलाउड, उसके लिए आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है अलाउंस उसका। उसके लिए भी मैंने पैसे अलग से पे करे हैं, वो करा के मुझे 10-11 हज़ार रुपये की फ़्लाइट पड़ी है। अब भाई कोई आ रहा है, कोई अपना सामान फेंक कर तो जाएगा नहीं, देखो सीधी सी बात है। तो चलो, मेरा कहने का मतलब, आपको ये सारा पॉइंट बताने का ये मतलब था कि आप लोग आओगे तो अपनी एडवांस में अपनी आइटनरी प्लान कर लेना कि आपको कहाँ जाना है, कितने दिन के लिए जाना है। थोड़ा बहुत कुछ डाउट्स हों तो मुझसे कमेंट्स में पूछ लेना, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा कि कितने दिन की ज़रूरत है, क्या देख सकते हैं, मैं सब बता दूँगा। अगर आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो, एटलीस्ट जहाँ मैं घूम लिया हूँ वो तो डेफिनेटली बता ही दूँगा आपको, तो पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। बाकी फ़्लाइट्स की, होटल्स की, ये सारी जो आपकी बुकिंग्स होती हैं,
इनको एडवांस में करके रखोगे तो बहुत पैसे बच जाएंगे, वरना बहुत नुकसान होता है और बड़ा बुरा लगता है। हालांकि आप वैसे किसी चीज़ पे पैसे खर्चते हो आपको बुरा नहीं लगेगा, लेकिन जब आपको उसी सेम चीज़ के लिए डबल पैसे ट्रिपल पैसे देने पड़े ना तो बहुत बुरी लगती है वो बात। तो चलो अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आप सब सीधा फुकैत में। तो जी फुकैत के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे तो हम पहुंच गए। बड़ा डिले हो गया, नॉक एयर की फ़्लाइट थी। बड़ा ही बेकार एक्सपीरियंस था, मेरे ख्याल में बहुत बेकार एयरलाइंस है। अगर आपके पास ऑप्शंस हो तो चूज़ मत करना, ना हो तो भाई कुछ कर ही नहीं सकते। 2 घंटा ऑलमोस्ट डिले चली है, क्लीन भी नहीं थी बिल्कुल, बेकार। स्टाफ भी थोड़ा, मुझे क्या बताऊँ, छोड़ो तो चलो ऐसे ही लगा। खैर चलो, तो मेरे ख्याल में तो अवॉइड करना अगर आप आते हो कभी तो। नॉक एयर ज़्यादा अच्छा नहीं है। बाकी अब यहाँ पे मुझे मेरे फ्रेंड ने बताया था कि यार यहाँ पर ना आइलैंड है पूरा ये, तो यहाँ पर तुम्हें कुछ स्कूटी या कार वगैरह कुछ रेंट करनी पड़ेगी, वरना फिर मुश्किल होगा घूमना। अब मैं ये सोच रहा हूँ कि वैसे तो मैं इंटरनेशनल ड्राइवर्स परमिट लाया था, लेकिन चलाने की इच्छा नहीं है। एक दूसरे देश में ना अभी पता नहीं क्यों एक नर्वसनेस ही है, फिर यार रहेगी, फिर टेंशन रहेगी। पहले ही अपना सामान संभालना पड़ता है। अब सामान संभालोगे, गाड़ी संभालोगे या स्कूटी संभालोगे, जो भी संभालना है। तो मैं तो नहीं ले रहा हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता देता हूँ। ये पीछे ये बने हुए हर्ट्स का, ये थाई रेंट अ कार, ये आ गया आपका फिक्स्ड और एक बजट। ये सारे कार रेंटल प्लेसेस हैं, आप इनसे इजीली कर सकते हो, कोई ज़्यादा इशू नहीं होता और आई डोंट थिंक ज़्यादा महंगी भी होती हैं। तो जो अपने फ़न पर्पस से लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वाला इशू नहीं होता। और इंटरनेशनल परमिट भी मैं ले आया था जस्ट इन केस, और जहाँ तक मैंने अभी तक देखा है इतने दिन में कोई पूछता भी नहीं है। थाईलैंड में कोई इतना इशू है ही नहीं। फिर भी आपको अपनी सेफ्टी के लिए ले आना चाहिए मैं कहूँगा, लेकिन इन केस नहीं भी आ पाता है तो इतना कोई इशू है नहीं, तो चल जाएगा काम। तो जी हॉस्टल तो आ गए, पहुंच गए। अच्छा है, देखो आप भी देख लो, अभी आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा शांत है माहौल, बट ऑल ओवर ठीक है, सही है। जगह भी थोड़ी सी आइसोलेटेड सी लग रही है। मेन वॉकिंग एरिया जैसे ये सिटी सेंटर्स होते हैं ना, वैसी जगह तो नहीं है, लेकिन ठीक है। आई थिंक थोड़ी सी शांति भी ठीक है। अब वहाँ से होकर आया हूँ पता है, ऐसे हर समय चलता रहता था, मैंने आपको दिखाया ही था। बिल्कुल वो तो बिल्कुल मतलब सोते ही नहीं यार वो एरिया, तो जहाँ पर थे आप सुबह हो रात हो किसी भी टाइम हो, सब लोग भी घूम रहे हैं और सब चीज़ चल रहा है। यहाँ मुझे लगता है थोड़ा सा शांत होगा माहौल। अभी टाइम हुआ है यहाँ पे शाम के 6:10 और अभी थोड़ी देर में बस अब मैंने कुछ खाया नहीं हुआ, तो कोई इंडियन रेस्टोरेंट एक देखूँगा मैप वगैरह पे और कुछ खाने का इंतज़ाम करेंगे। अभी आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा हॉस्टल, ठीक है, और जिस बजट के अंदर है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। अभी देखकर अराउंड मुझे पड़ा है अप्रॉक्सीमेटली ये 1500 के आसपास पर नाइट। मैंने 2 नाइट्स के लिए कराई है, 1400-1500 अप्रॉक्सीमेट। तो ठीक है, उस हिसाब से बहुत बढ़िया है। और लास्ट मोमेंट करो तो थोड़ा सा महंगा पड़ता है, मैं लास्ट मोमेंट ही कर पाता हूँ, जैसे कि बताया मैंने आपको पहले भी। तो आप करोगे और पहले थोड़ा सा तो आपको और थोड़ा सा सस्ता पड़ जाएगा, ऑफ़र्स भी होते हैं कई बार, तो ठीक है उस हिसाब से। और हॉस्टल का मेरे को एज अ सोलो ट्रैवलर हॉस्टल मेरे हिसाब से बेटर ऑप्शन रहती है। आपको कुछ लोग मिलते हैं और मिलने के लिए बातें करते हो आप, बहुत चीज़ें होती हैं, तो बेटर हो जाता है ऑप्शन को। जैसे कि मेरे को वहाँ पे भी मिले थे, फ्रेंड्स बन गए थे, हम
साथ ही में घूम रहे थे, फिर पूरा एरिया एक्सप्लोर करा हमने, ठीक रहता है। अब देखो आप दिखा देता हूँ आपको, ये देखो, ये है जी, देखो हॉस्टल, और ये इसके पास बाहर का एरिया है, काफ़ी शांत सा माहौल है। ओल्ड टाउन है ये एक्चुअली फुकेत का, तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा आगे जाकर कहीं होगा इसके, जहाँ पे थोड़ा हैपनिंग सी प्लेस हो, जाकर वहाँ भी देखेंगे। अभी के लिए तो आप ये देखो। ये है जी ग्राउंड फ्लोर। इसके बाद ऊपर हमारे रूम्स हैं। वहाँ रूम में तो क्या ही लेके जाऊँ, लोग अपनी प्राइवेसी की बात होती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छा है मैंने। हाँ तो जी, नहा दो तो हम लिए हैं, फ्रेश अप हो गए हैं हॉस्टल में आके। अब रेस्ट तो मैंने ज़्यादा करा नहीं, मुझे भूख बड़ी तेज़ लग रही है। अब देखता हूँ, एक मैंने मैप पर अभी देखा है, एक रेस्टोरेंट है, इंडियन रेस्टोरेंट, वहीं जाते हैं, क्योंकि भाई थाई वाला तो अपने बस का है नहीं भाई खाना, अब पता नहीं क्या मिलेगा। ये थोड़ी सी जगह भी यहाँ पे मार्केट एरिया मुझे कुछ खास दिख नहीं रहा आसपास, तो बिल्कुल थोड़ा अलग सा एरिया, पहली बार देखा मैंने थाईलैंड में आके। मैं बैंकॉक में रहा, इतना हैपनिंग एरिया था, और यहाँ उसके बाद पता आया वहाँ भी काफ़ी सही था माहौल। वहाँ तो खैर क्या आप बोलूँ, उसका तो अलग ही कहानी थी। अब यहाँ पर काफ़ी डिफरेंट लग रहा है। देखता हूँ, एक बार मैप्स पे चेक करता हूँ कि कहाँ है एग्जैक्टली रेस्टोरेंट, वहीं चलते हैं, शायद ऑन द वे कुछ हो, क्योंकि वो मेरे ख्याल में शायद मार्केट एरिया में ही होगा। तो एक मिल गया, 500 मीटर के डिस्टेंस पर है, अमृतसर ओल्ड टाउन करके है। देखते हैं जाके, रेटिंग्स तो ठीक हैं इसकी। बड़ा सुनसान सा पड़ा, पता नहीं क्या बात है, ये आज ही है या क्या बात है, मुझे समझ नहीं आ रही। सब बंद पड़ा हुआ लग रहा है, या फिर ये स्पेसिफिक एरिया में है थोड़ा सा ज़्यादा। आगे तो वैसे ठीक लग रहा है, देखो आपको भी दिखा देता हूँ। अभी लोग भी यहाँ पे काफ़ी कम है, पता नहीं क्यों, थोड़ा सा है सुनसानियत तो है यहाँ पे। चलो देखें, अभी तो रात भी हो गई, रात क्या, हाँ 7 बजे हैं, तो रात ही कह लो, अंधेरा हो गया ना। तो अब इस समय कहीं दूर भी नहीं जाने का बन रहा। अब कल आपको एक बड़ी स्पेशल जगह लेके जा रहा हूँ, वहाँ दिखाता हूँ और क्या है। अभी खाने का ये देखते हैं, उस एरिया में देखते हैं कुछ मार्केट वार्केट है तो वहाँ खाना खाएंगे, फिर आसपास देखते हैं, कहीं ना कहीं घूमेंगे कुछ ना कुछ। इतनी जल्दी कोई सो तो जाना नहीं है, सोने तो आए नहीं है भैया। मैं जब से आया हूँ मैं डेली 3-4 घंटे बस इतना ही सो रहा हूँ। कल हाँ, मैंने ब्रेक लिया था ब्लॉगिंग से भी, और मुझे फ़्लाइट्स का मैंने बताया इशू हो रहा था, मिल नहीं रहा था कुछ प्रॉपर, तो मैं थोड़ा सा रेस्ट मैंने लंबा लिया, 7-8 घंटे आई थिंक, नहीं 7-8 भी कहाँ सोया हूँ, 6 घंटे सोया हूँ मैं, हाँ 6 घंटे ऑलमोस्ट सोया। और 11 बजे से लेके 11, 11:30 से लेके 5:30 साढ़े 5 तक, तो ठीक था। कल थोड़ा सा रेस्ट हो गया, आज फिर फ़्लाइट में आने में थकान तो हो जाती है, बैठे पहले बस फिर फ़्लाइट पहले ही डिलेड थी, मैंने बताया आपको, तो और बंदा परेशान होता है बैठे ना। चलो जो भी है। अभी मेरे को थोड़ा सा देखो इधर एरिया में आ गए, यहाँ देखो लाइट्स वाइट्स भी हैं, थोड़ा सा हैपनिंग है ये वाला एरिया, आई थिंक सो। ये देखो, आपको मैं अब बैक कैमरे से दिखाता हूँ सारा जो भी है। ये थोड़ा सा सही है फिर भी एरिया, यहाँ होना चाहिए था हॉस्टल बिल्कुल ना, मज़ा आता। चहल पहल हो ना भाई, रात को आदमी को नींद ना भी आ रही हो तो भी इधर उधर देखता है, घूम लेता है, फिर लेता है, तो सही रहता है। वैसे तो ज़्यादा दूर नहीं है, रात को आराम से घूम सकता हूँ मैं भी। और
जहाँ तक मुझे पता है थाईलैंड वैसे भी ऑल ओवर कंट्री काफ़ी सेफ़ मानी जाती है। सोलो इनफैक्ट अगर लड़कियाँ भी ट्रैवल कर रही हों तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात होती नहीं है, एज़ लॉन्ग एज़ आप हाँ ऑब्वियसली कुछ गलत उसमें ज़बरदस्ती ना पढ़ना चाहो तो वो तो कहीं भी हो सकता है। आई थिंक तो सही है। ये देखो यहाँ पर अच्छा एक वो है एनवायरनमेंट, लाइट्स वाइट्स कितनी अच्छी लग रही हैं लगी हुई लाइन से पूरे मार्केट एरिया में, अच्छा लग रहा है भाई। जो कपड़े वपड़े भी चाहिए हों तो मिल जाते हैं थोड़े बहुत। मैं 7 जोड़ी लाया था, 6 या 7 जोड़ी कपड़े, 6 जोड़ी लाया था। अब ऑलमोस्ट सारे मैले हो गए हैं, अब देखना पड़ेगा, कुछ लॉन्ड्री का भी कुछ करवाना पड़ेगा क्योंकि मैं 10 दिन आया तो 10 दिन के लिए हूँ, लाया 6 के हिसाब से हूँ कपड़े। पर एक चीज़ है मैंने देखा, ओवरलोड करने से फ़ायदा नहीं है। अगली बार से तो मैं शायद 2-3 जोड़ी बस लेकर आऊँगा कपड़े और उसी को धोकर किसी तरह जुगाड़ करो, क्योंकि लगेज लेके घूमना बड़ा मुश्किल हो जाता है, ये मैंने देख लिया इस बार। और स्पेशली आप अगर एक सिटी से दूसरी सिटी हॉप कर रहे हो ना, या तो आप एक जगह बस आए हो कि जी आप मान लो बैंकॉक आए या फिर पताया आए या फिर कहता है, एक जगह आए और वो घूम घाम के कुछ दिन में अपना रिलैक्स करके चले गए। 2 बात और है, मेरे जैसे को जिसको व्लॉगिंग करनी है, सब दिखाना है, पहले ही ये इसका गियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, छोटी छोटी चीज़ें, केबल्स, गिम्बल, ये वो भारी हो जाता है। ऊपर से वो लगेज का एक बड़ा बैग मेरा बन गया, लगभग 15-17 किलो का है वो भी, तो फिर बड़ी मुसीबत हो जाती है। अब अगर ना होता हो तो शायद मैं हो सकता है कराबी भी जा सकता था। अब उसके बैग के चक्कर में कराबी नहीं जा पा रहा, और तो और उसके चक्कर में मेरे को हर फ्लाइट के लिए एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं, क्योंकि यहाँ इनका बड़ा सही सिस्टम है। इन्हें पता है कि भाई लोग यहाँ जो आ रहे हैं कपड़े तो लेकर ही आएंगे, कोई एक दिन के लिए तो आएगा नहीं थाईलैंड में। इतने समझदार हैं ये लोग। जितनी डोमेस्टिक फ़्लाइट्स हैं एक सिटी से दूसरी सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कहीं जाने वाली, भाई साहब किसी में चेक्ड इन बैगेज किया वो इंक्लूडेड नहीं है फेयर में, आपको अलग से पैसे पे करने ही पड़ेंगे कुछ भी हो जाए। तो बड़ा खैर ठीक है, चलो क्या कहें भाई, सबके अपने अपने तौर तरीके हैं। चलो ये यहाँ पे आज ट्राई करते हैं कुछ, ये अच्छा सा लग रहा है। अंदर चलते हैं, अभी बंद कर देता हूँ, पता नहीं अच्छा लगे ना लगे ना। भाई खाना तो बेहद एक्सपेंसिव है यहाँ पे। एक सब्ज़ी, आलू की सब्ज़ी, जीरे वाले आलू की सब्ज़ी भाई साहब 300 साढ़े 300 के रेंज के हैं आलू। भाई क्या ये लोग करना क्या चाहते हैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा। अगर आदमी जीरे वाले आलू आदमी अगर 1000 रुपये के वो खा लेगा, लगभग 800 रुपये के आसपास के, तो फिर रोटी भी खाएगा। 100 रुपये की रोटी है, 80, 100, 60, कोई कम है तो बताओ यार, हद से ज़्यादा महंगा कर रखा है। मैं रेट चेक करके अभी तो निकल गया वहाँ से, अभी देख रहा हूँ यहाँ पर और कुछ ऑप्शन होती है तो करते हैं कुछ और, वहाँ जाते हैं, नहीं तो फिर भाई मजबूरी है, फिर खाना ही पड़ेगा। अब जितने का हो, चाहे 100 का हो चाहे 500 का हो, खाना तो खाना है, भूखे नहीं रह सकते भाई। ऊपर से घूमना है हमें तो खाना और ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ तो जी एक और देख लिया मैंने अभी मैप्स पे, इसी रोड पे दिखा रहा है आगे, इंडिया ओल्ड टाउन करके कुछ है रेस्टोरेंट का नाम। देखते हैं किसे भी, वैसे मुझे उम्मीदें कुछ कम ही लग रही हैं, यहाँ पर रेट ज़्यादा ही होंगे। ये देखो जी सामने ही लिखा है, यहाँ पर लिखा ना फूड का, यहीं पे जाके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। तो भैया खाना तो खा लिया मैंने, 8 बजे भी, और ये शायद 9 साढ़े 9 बंद हो जाता है मेरे ख्याल में, मैं पूछना भूल गया। चलो कोई बात नहीं, अब कौन सा मैंने बहुत दिन रुकना है, आज है कल है और ज़्यादा दिन तो रुकना नहीं है। आज का हो गया काम, कल पूरा दिन निकल जाएगा दूसरी एक उस पर शाम तक के लिए, फिर आगे का रात का ही होगा बस फिर खाना यहाँ पर, इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है। अब ये थोड़ा सा एरिया एक्सप्लोर कर लेते हैं क्या है यहाँ पे। अच्छा बाय द वे, हाँ मैंने मंगाई थी एक सब्ज़ी पनीर वगैरह की, और 3 रोटी लगाई थी, और एक आइस टी ली थी, वो भी वो कैंट वाली, वो तो 30 रुपये की
30 बात की हर जगह ही है, वो यहाँ पे भी 30 की थी। बिल आया इतने से सामान का मेरा 450 इंक्लूडिंग टिप। तो ठीक है, वहाँ तो 1000 ही आता मेरे ख्याल में कम से कम, अगर उधर खाता यही सामान। 1000 ना भी आता तो 600-700 तो ज़रूर होता। ठीक है, अब इतना तो करना पड़ेगा, बाहर आते हो आप तो इतना तो होगा ही होगा। और जी यहाँ थोड़ी देर फुकेत ओल्ड टाउन का एरिया एक्सप्लोर करने के बाद मैं वापस पहुँच गया अपने हॉस्टल, और नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग फुकेत एक्सप्लोर करने का सोचकर टाइम से सो जाने का डिसीजन लिया। बाकी जी इस व्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में।